जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये शुक्राना सत्संग है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपने नाम और पता को गुप्त रखा है। संगत जी पूरा सत्संग जरूर सुने, सत्संग को इग्नोर ना करें, आधा अधूरा सुनकर ना छोड़ें। सत्संग आपके लिए है, आपका उद्धार करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु का। संगत जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी की बढ़ियाई करना इतनी आसान बात नहीं है अपने शब्दों में, मेरे पास उतने शब्द है भी नहीं। संगत जी गुरु जी का मैसेज था बेटे को लेकर के कि बहुत बड़ा संकट है तेरे बेटे पे, और सत्संग सुन कर के कष्ट कटवा। मैं उसे न्यू लाइफ प्लेस कर रहा हूँ। मैंने वो सत्संग सुना भी संगत जी, जैसा कि मैसेज में था। मैंने वो सत्संग सुना, उसके बाद जो भी है अपना गुरु पाक के श्री चरणों में अपनी सारी चिंता फिक्र सब रख करके मैं सो गई। सुबह उठ करके जब घर में झाड़ू वगैरह लगा रही थी संगत जी, तो मैं छत पे गई और छत पे जब सफाई करने लगी तो मैंने देखा कि छत के दीवार पर एक छोटा सा चिड़िया छत पे ही था या दीवार पे, मुझे याद नहीं ठीक से संगत जी। एक चिड़िया का बच्चा छोटा सा वो मरा हुआ पड़ा था। तो मैंने उसे उठाया और अपने हस्बैंड से कहा कि अभी मैं फिर से तो नीचे नहीं जाऊंगी, तो आप इसको थोड़ा सा गड्ढा करके ये कर देना आप उसको। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो संगत जी ये बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, मन बहुत खराब हो जाता है। छोटा सा चिड़िया का बच्चा था और छत से कुछ ही दूरी पर दो चार कदम की दूरी पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ है जो हमारे बाउंड्री के अंदर ही है। तो उस दिन एक दिन पहले बहुत हवा भी चला था। पता नहीं बेचारा चिड़िया का बच्चा शायद उस नीम के पेड़ पे बैठा हुआ था या घोंसला टूटने की वजह से वो गिर गया था। जो भी है संगत जी, मन बहुत दुखी हो गया, पर क्या कर सकते हैं। पता नहीं क्या कष्ट था गुरुपा ने। हाँ संगत जी, गुरुपा ने हमें हर घड़ी हर समय, हमें तो ऐसा लगता है कि न्यू लाइफ ही ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। पता नहीं कौन सा क्या बड़ा सा कष्ट था जो वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा ले गया। संगत जी गुरुपा ने मेरे बेटे अपने बच्चे को, मेरा बेटा क्या संगत जी, गुरुपा का ही बच्चा है। हम सब तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के संतान हैं। तो गुरुपा ने बेटे को न्यू लाइफ प्लेस की है संगत जी। कुछ तो था जो उन्होंने काट दिया। मुझे तो यही लगता है संगत जी। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, पर दिमाग से कभी उतर जा रहा था, कभी याद पड़ रहा था, तो समय नहीं मिल रहा था। नई जिंदगी सिर्फ गुरुपा ही दे सकते संगत जी, हमारे परम पिता
पिता परमेश्वर हमारे भोलेनाथ, आपकी जय जयकार हो गुरु जी महाराज। गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपाद दिल से आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए और पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए। गुरुपाद आप हमारे अंग संग रहिए, हम सब के अंग संग रहिए। दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, स्वस्थ शरीर, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक दिन, हर एक रात का शुक्राना। गुरुपा आपकी बड़ाई करना इतना आसान नहीं। हमारे शब्दकोश में इतने शब्द नहीं कि हम आपकी बड़ाई कर सके। गुरुपा बस शुक्राना ही कर सकते हैं आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जितनी भी टेंशन थी धीरे धीरे गुरुपा ने बहुत टेंशन एकदम शॉर्ट आउट कर दिया है। यहाँ कुछ दिमाग में चल रहा है, उधर कुछ दिमाग में चल रहा है, तो गुरुपा ने सब कुछ मिला करके एक ही जगह किया है। संगत जी मैं इसी के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं समाप्त करूँगी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपाल। संगत जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारे पूरे संगत परिवार को और सत्संग शेयर करने वाले आंटी को, अंकल को मैं नहीं जानती हूँ वो कौन है, लेकिन उनसे इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए आंटी। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें। गुरुपा हमारे अंग संग रहे, सदा सर्वदा हमारा हाथ पकड़े रखिए। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी गुरुपा आप हमें क्षमा कर देना। संगत जी ये सत्संग मेरे बेटे को लेकर के है और संगत जी कुछ दिन से ऐसे मेरा बेटा बाहर में पढ़ता है, मैंने बाहर रह के पढ़ता है अदर स्टेट में। तो संगत जी मैं 8:04 पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज बुधवार का दिन है। गुरुपा का मैसेज था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर बहुत बार आ रहा था संगत जी। विशेष करके आज के दिन में ही मुझे ये मैसेज मिला तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज ही मुझे ये न्यूज़ भी मिला है कि संगत जी कुछ दिन से काफ़ी उलझन, एक टेंशन चल रहा था, जैसे बेटे को लेकर के कि उसका रहने का, जहाँ पढ़ता है जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जिस हॉस्टल में था, अभी नॉर्थ से साउथ कैंपस हो गया है। तो संगत जी उसको हॉस्टल नहीं मिल रहा था, माने जो जितने भी स्टूडेंट थे किसी को भी हॉस्टल नहीं मिला। तो एक वो टेंशन था, तो अपने मामा के यहाँ से आना जाना वो कर रहा था और उसके यहाँ से कम 2 घंटा यूनिवर्सिटी अप डाउन करने में लग जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन भागो, फिर वहाँ से ट्रेन, फिर वहाँ से स्टेशन, फिर वहाँ से पैदल
और संगत जी उसके पैर में ना वो जो कॉर्न होता है, खुराटी जिसको बोला जाता है, वो हो गया है। तो काफ़ी दर्द है उसके पैर में, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और घर पे भी आया था तो यहाँ भी हमने डॉक्टर दिखाया, वहाँ तो कुछ उतना आराम नहीं हुआ। उसको भी जल्दी था कि नहीं जल्दी से ठीक हो जाए। तो होम्योपैथिक दवा है संगत जी, टाइम तो लगता है। तो वहाँ भी जाने के बाद उसके मामा ने भी डॉक्टर दिखा दिया कि चलो कम से कम दिखा लो, यहाँ अच्छा डॉक्टर है। वहाँ भी उसने डॉक्टर दिखाया तो वो दवा भी चल ही रहा था, पर कोई आराम नहीं हो रहा था उतना कोई ख़ास। तो उसको चलने में बहुत दिक्कत भी हो रहा था। स्टेशन से उतर के थोड़ा दूर है यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से अप डाउन करने से थक भी जा रहा था। और चलने में जहाँ दिक्कत है, उन्हें दोनों पैर में मिला के 5 कॉर्न हो गया था और बहुत दर्द। तो मैं हमेशा ही पूछती रहती थी कि कैसा है पैर, अभी कैसा है, दर्द कैसा है। और ऊपर से आने जाने का एक प्रॉब्लम है, हॉस्टल नहीं मिल रहा है। मैंने ओवरऑल बहुत प्रॉब्लम ही चल रहा था, चिंता जो हो रहा था सो तो, और हम कर ही क्या सकते हैं। फिर मैंने गुरुजी से कल भी कहा और उसके पहले भी मैं यही कह रही थी, बस अपना उलझन ही शेयर कर रही थी कि गुरुपा, एक तो बच्चों को चलने फिरने में इतना दिक्कत है, थोड़ी सी तो महर कर दीजिए गुरुजी महाराज। और स्टेशन पे उतर करके एक तो घर से वहाँ तक जाओ जल्दी जल्दी करके, और बहुत जल्दी उसको बहुत बिफोर निकलना पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी 2 घंटा समय लग जाता है जाने में। तो ये सब भी एक था, और मन भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था कि एक वो तो है टेंशन, और इधर पैर का वो जो दिक्कत है वो भी है। तो गुरुपा कुछ मेहर कर दीजिए, बच्चा चल के जो जाएगा स्टेशन पे उतर के, जो उसको उतना दूर चल के जाना है, फिर वहाँ से घर से निकल कर के स्टेशन तक पहुँचना है, कैसे करेगा गुरुपा? अभी तो पैर में इतना दर्द है, और रहने खाने का कोई व्यवस्था भी नहीं है। अभी तक हॉस्टल का भी कोई कुछ नहीं पता चला है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा संगत जी। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहीं दूसरी जगह। तो मैं ये सब उलझन अपना मतलब गुरुपा से मैं बोल रही थी कि गुरुपा, ये सब बहुत टेंशन चल रहा था, कितना दिन ऐसे चलेगा। हो गया करीब 2 महीना, न उसके पैर में वो दर्द में कोई ये आराम हो रहा है, न इधर का कोई टेंशन सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम। तो थोड़ा उलझन था ही मन में, और मैं गुरुपा से वही शेयर कर रही थी कि गुरुपा कुछ मेहर कर दीजिए। तो इस तरह बच्चा तकलीफ़ में है गुरुजी महाराज। तो संगत जी आज ही मैं ये बात गुरुपा से मनी मन बोल रही थी, बस बात ही कर रही थी गुरुपा से। और आज ही न्यूज़ मिला कि उसको हॉस्टल मिल गया है, ईमेल आया है मम्मी हॉस्टल मिल गया है, और पैर के जो कॉर्न जो है उसमें भी बहुत कुछ आराम हो गया है 50%। तो अभी तो खैर पैर भी रेस्ट में है, उतना चलना फिरना नहीं हो रहा है उस वजह से भी। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुपा तुरंत सुनते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, और हमारी मदद भी करते हैं संगत जी। गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपकी बहुत मेहरबानी है, आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। इतनी उलझन है ज़िंदगी में कि सुलझाते सुलझाते ज़िंदगी निकल जाएगी। हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि हम खुद अपना उलझन सुलझा सके, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बस उनके शरण में चल जाने के बाद पूरा सरेंडर कर दिए हैं। हम तो पूरा इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी संगत जी। मैं छोड़ देती हूँ गुरुपा, आप जैसे करना है, जो करना है आप ही कीजिए, हम लोग सब होगा नहीं। अब इतना टेंशन लेने का ताकत ही नहीं है संगत जी। बस सोचती हूँ क्या होगा नहीं होगा, लास्ट में वही गुरुजी महाराज आपकी, बस मैं सरेंडर कर तो चुकी हूँ बहुत पहले। बट अब मैंने तो कह दिया है गुरुपा, अब उतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये सब सोचती रहूं और टेंशन लेती रहूं। अब जो करना है आपका बच्चा आप देख लीजिए,
जो करना है, जैसे करना है, जो आपको ठीक लगे, बस आप कीजिए, आप ही मदद कीजिए, आप ही आशा है, आप ही भरोसा है, सब कुछ आप है गुरुपा। अब हमारे से कुछ नहीं होगा, न पहले होता था, पहले भी आप ही ने चलाया है, अब भी आप ही चला रहे हैं, आगे भी आप ही को चलाना है। जय गुरु जी। मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा की महर हो ही गई है। उसके पैर के दर्द में भी काफ़ी आराम हुआ है और बाकी भी गुरुपा ठीक कर ही देंगे। संगत जी, गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि मेरे पूरे संगत परिवार पे, जैसे आपने हमारी उलझन, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है गुरुपा, पूरे संगत परिवार के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हर किसी की ज़िंदगी की उलझन को सुलझाएं, सही रास्ता दिखाएं। हम किचकिचा जाते हैं, कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाते हैं संगत जी। गुरुपा क्या करें, इंसान है और हम इंसान बहुत कमज़ोर है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ संगत जी, छोटी हो बड़ी में तो खैर गुरुपा भी बहुत मन से बहुत मजबूत कर दिए हैं, बहुत स्टेबल हो गई हूँ मैं। अब ज़्यादा टेंशन मैं नहीं लेती हूँ, इतना गुरुपा ने कृपा किया है। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि हमारे पूरे संगत परिवार पे ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना, सत्संग शेयर करने में। संगत जी, आप भी हमें क्षमा कर देना। हे गुरु जी महाराज, शेयर करने वाली आंटी को भी बहुत ब्लेस करना गुरुपा। हमारे पूरे संगत परिवार को हमेशा अपना आशीर्वाद हम पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना। हम सबके सदा सर्वदा हम सबके अंग संग रहना गुरु जी महाराज। भूल चूक को क्षमा करना, भूल चूक होने से बचाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपने नाम और पता को गुप्त रखा है। संगत जी, पूरा सत्संग जरूर सुने, सत्संग को इग्नोर ना करें, आधा अधूरा सुनकर ना छोड़ें। सत्संग आपके लिए है, आपका उद्धार करेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना और आगे तक जरूर सुना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल शाम को हम मार्केट गए थे, मैं, मेरा बेटा और पति अंकल। संगत जी, वहाँ मेरी बेटी का अचानक से इतनी तेज बुखार आ गया और गणित उत्सव का समय है, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ और जल्दी में घर आए रहे थे। मैंने देखा मेरे बेटे की आंखें लाल हो रही थी। संगत जी, मुझे डर लग रहा था कहीं इसका बुखार मस्तक पे ना चढ़ जाए। फिर मैंने गुरु जी को याद करके मंत्र जाप बोलना शुरू कर दिया। संगत जी, 4 गाड़ी के नंबर प्लेट पर दिखा 777, फिर 99 दिखा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये इशारा दिया कि कुछ भी नहीं होगा, चिंता ना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर घर आने पर मैंने उसे खाना खिलाया और दवा दी। उसके बाद बुखार उतर गया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी 4 दिन पहले ही की बात है, मुझे मोबाइल पर गुरु जी ने यह मैसेज दिखाया कि आज की रात तुझ पर भारी है, बस शांत रहना। संगत जी, मैं समझ गई कि आज रात मेरे पति से कोई अनबन होने वाली है और मैं यह
भूल गई संगत जी, जब रात हुई तो ऐसी छोटी सी बात पर मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और मुझे अचानक से याद आ गई गुरुजी के मैसेज की। फिर क्या था संगत जी, मैं मन ही मन में मंत्र जाप करने लगी और उनकी कोई भी बात का मैंने रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो सो गए संगत जी। मैं बहुत देर तक गुरुपा का शुक्राना करती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति। हर हर महादेव।